नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अमित और आप देख रहे हैं ज्ञान टीवी। दोस्तों, आपने हमेशा बुर्का, हिजाब और निकाब इन तीनों के बारे में सुना होगा। आप भी इन तीनों नामों में कंफ्यूज हुए होंगे। आपको भी नहीं पता होगा कि इन तीनों के बीच का अंतर क्या होता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, बुर्का, हिजाब और निकाब ये तीनों ही चीज़ें मुस्लिम धर्म की औरतें पहनती है और इनके धर्म में ही ये सब सिखाया जाता है। इस्लाम धर्म में औरतों को सर से लेकर पांव तक अपना शरीर ढकने को कहा जाता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिजाब की। दोस्तों, हिजाब को आधुनिक भाषा में पर्दा कहा जाता है। कुरान के अंदर हिजाब को एक कपड़े की तरह नहीं कहा गया है, उसको एक पर्दे की तरह कहा गया है, जिसका इस्तेमाल एक औरत को अपना शरीर ढकने के लिए करना चाहिए। आपको बता दें कि कुरान के अंदर सिर्फ औरतों के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी अपना शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक ढकने की बात कही है। औरत और मर्द दोनों के लिए ही ढीले और हल्के कपड़े पहनने के लिए कहा गया है और साथ में सर को भी कपड़े से ढकने की बात की गई है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं निकाब की। दोस्तों, निकाब को सर ढकने का कपड़ा माना जाता है। मुस्लिम औरतें इस कपड़े का इस्तेमाल अपना सर ढकने के लिए करती है, सिर्फ चेहरा छोड़कर। कुरान में चेहरा ढकने का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया है, सिर्फ सर ढकने को कहा गया है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी देश जैसे कि अफगानिस्तान और सीरिया, इन जैसे देशों में औरतों को चेहरा ढकने के लिए भी कहा जाता है, इसलिए औरतें अपना चेहरा भी ढक लेती है, सिर्फ आंखों को छोड़कर। औरतें निकाब का इस्तेमाल अपना सर ढकने के लिए, चेहरा ढकने के लिए और गर्दन को ढकने के लिए करती है। ये कपड़ा आमतौर पर काला, नीला या फिर सफ़ेद होता है। अब हम बात करते हैं बुर्के की। दोस्तों, बुर्का निकाब का एक अगला विकसित रूप माना जाता है। निकाब में मुस्लिम औरतें अपना चेहरा छुपाती थी, सिर्फ आंखें ही खुली छोड़ती थी, लेकिन बुर्के में औरतें अपनी आंखें भी छुपा लेती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बुर्के में पूरा का पूरा शरीर ही ढकना पड़ता है, सिर्फ आंखों के ऊपर छोटी सी जाली रखनी पड़ती है जिससे कि औरतें देख पाए। और बुर्के को आमतौर पर इंडिया और पाकिस्तान की औरतें ही ज़्यादातर पहनती है। दोस्तों, बुर्का, हिजाब और निकाब की तरह एक और भी तरह की ड्रेस होती है जिसको अल-अमीरा कहा जाता है, जिसमें मुस्लिम औरतें अपने सिर पर टोपी जैसा कपड़ा पहनती है। और दूसरा जो कपड़ा होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, जिसको सीने पर लपेटा जाता है। इसके अलावा एक और भी प्रकार होता है जिसको अबाया कहा जाता है, ये बुर्के की तरह ही होता है। दरअसल इंडिया में अबाया को बुर्का ही कहा जाता है और इसको अरेबिया में अबाया कहते हैं। ये भी बुर्के की तरह ही एक कपड़ा होता है जिससे शरीर को ढका जाता है, लेकिन अबाया में औरतें अपने चेहरे को नहीं ढकती है, इसमें सिर्फ सर के कुछ बाल ही ढके जाते हैं। बुर्के में मुस्लिम औरतें अपने चेहरे के साथ साथ आंखों को भी ढक लेती है, लेकिन अबाया में औरतें चेहरा खुला छोड़ती है, सिर्फ बाल ही ढके होते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर बुर्का, हिजाब और निकाब इन तीनों में क्या अंतर होता है। दोस्तों, बहुत से लोगों को ये लगता है कि हिंदू धर्म में भी औरतों को पर्दा करने के लिए कहा गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू औरतों ने पर्दा करना तब से शुरू किया था जब से हिंदुस्तान में इस्लामिक आक्रमण शुरू हुआ था। तब से पहले हिंदुस्तान में कहीं भी पर्दे का जिक्र नहीं मिलता है। आपने हिंदू औरतों की पुरानी तस्वीरें देखी होंगी जो कि इस्लामिक इन्वेडर से पहले की बनाई हुई है, उसमें किसी भी हिंदू औरत ने पर्दा नहीं किया हुआ है। यहाँ तक कि जितने भी हिंदू देवी देवताओं की या फिर महिलाओं की मूर्तियाँ बनाई हुई है उसमें भी आपको कहीं पर भी पर्दा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। तो इससे ये बात साबित होती है कि हिंदू धर्म में पर्दा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहा गया है। लेकिन जब से हिंदुस्तान पर मुस्लिमों का आक्रमण शुरू होने लगा तब से हिंदुस्तान की औरतें पर्दा करने लगी। इस्लामिक इन्वेडर्स हिंदू औरतों पर किस तरह से जुल्म करते थे, अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप अफगानिस्तान में एक जगह है, वहाँ पर एक मीनार बनाई गई है, उस पर ये लिखा हुआ है, दुख्तरे हिंदुस्तान नीला में 2 दिनार, जिसका हिंदी में अनुवाद है, यहाँ पर हिंदू औरतें 2-2 टके में बिकी है। तो आपको इस बात का अंदाजा तो लग गया होगा कि आखिर इस्लामिक इन्वेडर्स किस तरह से हिंदू औरतों पर जुल्म करते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।